अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मसला है, अगर एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर क़िता करता हो, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है। इस मसले को हमको साबित करना है और साबित करने के लिए हमने आपको बताए हैं कि जब भी अपने को मसला दिया होता है तो उस मसले के हमको दो हिस्से करना होता है। पहला हिस्सा मतलब जो एक पूरा जुमला है, एक पूरा जो बयान है, उसके हमको दो हिस्से करना होता है। पहला हिस्सा अगर से तो तब तक होता है, अगर अपने जुमले में, अपने बयान में अगर और तब है तो अगर से तब तक का जो हिस्सा है उसको दिया हुआ कहते हैं और तब के आगे का हिस्सा साबित करना है कहलाता है। तो हम पहला हिस्सा जो है, अगर एक खत मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर क़िता करता हो, ये दिया हुआ में लिखेंगे। आगे वो खत इन अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है, ये साबित करना में लिखेंगे। लेकिन जुमला जो बयान है इसको रियाजी की शक्ल देंगे। इसको इस तरह से ऐसा कैसा नहीं लिखना है, बल्कि इसको रियाजी की शक्ल देना है। तो दिया हुआ में दो बयान है कि अगर एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर क़िता करता हो, यह दिया हुआ में आएगा। अब दिया हुआ में लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, मुसल्लस बनाना पड़ेगा, मुसल्लस का नाम देना पड़ेगा। तो मुसल्लस बनाइए। और मुसल्लस का नाम दे दीजिए ABC। ठीक है। और एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी लेना है, तो एक खत खींचेंगे जो मुसल्लस के कोई एक ज़िले के मुतवाज़ी हो। तो हम एक खत खींचेंगे जो ज़िला BC के मुतवाज़ी हो। ये खत खींच लिए, इस खत का नाम L देंगे। ठीक है। अब ये खत जो है कौन से ज़िले के मुतवाज़ी है, ये खत ज़िला BC के मुतवाज़ी है। और ये खत बाकी दो अज़ला को, यानी जो ये खत जो ज़िले के मुतवाज़ी है उस ज़िले को छोड़कर बाकी दो अज़ला कौन से हैं, एक ज़िला है AB और दूसरा है ज़िला AC। तो इन अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुक़ात पर क़िता करता हो। तो ज़िला AB को इस नुक्ते पर क़िता कर रहा है और यही खत ज़िला AC को इस नुक्ते पर क़िता कर रहा है। तो हम इनके नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे P और इसका नाम दे देंगे Q। ठीक है। अब इसको हमको दिया हुआ में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम दिया हुआ में कि मुसल्लस ABC में खत L ज़िला BC के मुतवाज़ी है और खत L ज़िला BC को नुक़ात ज़िला BC को नुक्ता P पर और ज़िला AC को नुक्ता Q पर क़िता करता है। क्योंकि हमको इस जुमले को रियाजी की शक्ल देना है, इसलिए हम लिखेंगे, मतलब यही आना चाहिए और रियाजी की शक्ल भी मिल जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में खत L ज़िला BC के मुतवाज़ी है और खत L ज़िला AB को नुक्ता P पर और ज़िला AC को
क्यू पर फिता करता है। ठीक है, अब साबित करना है। अगला बयान तब के आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? साबित करना है। तो वो खत बोले तो खत एल, साबित करना है वो खत यानी खत एल इन अजला को बोले तो ये अजला जो जिला ए बी और जिला ए सी को तनासुब में तकसीम करता है। तो तनासुब में तकसीम करता है यानी हम लिखेंगे कि खत एल जिला ए बी और जिला ए सी को तनासुब में तकसीम करता है, यानी हम लिखेंगे कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी। हम लिखेंगे कि खत एल जिला ए बी और जिला ए सी को तनासुब में तकसीम करता है, यानी खत एल ए बी और ए सी को तनासुब में तकसीम करता है, यानी ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब इसके बाद लिखेंगे हम, जब भी मसले का सबूत पेश करना होता है तो हमको कुछ अमल करना होता है, तो हम अमल करेंगे कि किताब पी सी और किताब बी क्यू खींचिए। तो आपको खींचना पड़ेगा किताब पी सी और किताब बी क्यू खींचिए। इस तरह से, ठीक है। तो अमल करेंगे, जो अमल किए वही लिखना है अमल में कि किताब पी सी और किताब बी क्यू खींचिए। अब उसके बाद लिखेंगे सबूत। देखिए, सबूत पेश करने के लिए हमको ऐसी दो मुसल्लस लेना है जिसमें किता ए पी और किता बी पी आए। तो ऐसे दो मुसल्लस लेंगे हम, मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस बी क्यू बी। मुसल्लस क्यू, देखो ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी, ऐसे दो मुसल्लस लेंगे क्योंकि हमको साबित करना वही है, इसलिए वो अजला आना चाहिए। तो ए पी बटे पी बी आना चाहिए अपने, इसलिए अपन लेंगे मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी। ठीक है, अब उन दो मुसल्लस की निस्बत लेंगे। अब देखेंगे आपके मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी पर गौर करेंगे तो इनके रकबे, हमने आपको इसके पहले समझाए कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत अगर उनके कायदे मसावी है तो उनके इर्तिफा के तनासुब में होती है, अगर इर्तिफा मसावी है तो कायदों के तनासुब में होती है, और अगर इर्तिफा और कायदे दोनों मसावी है तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उन मुसल्लसों के रकबे मसावी होते हैं। तब यहाँ पर अगर आपने गौर किए मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी, तो ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं। देखिए, ए पी क्यू और पी बी क्यू ये क्या है? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं।
इसलिए इन मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होंगी। इसलिए मुसल्लस APQ, इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस APQ बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQB बराबर, अब इसका कायदा APQ का कायदा AP और PQB का कायदा PB, AP बटे PB, इसको दे देंगे मसात नंबर 1। ठीक है। अब इसी तरह से ऐसे दो मुसल्लस लेंगे जिसमें जिला AQ और QC आए। तो ऐसे दो मुसल्लस कौन से लेंगे हम? ऐसे दो मुसल्लस लेंगे APQ और QCP, QCP या PQC, PQC। ठीक है। हम लेंगे मुसल्लस APQ और मुसल्लस PQC। अब अगर आपने गौर किए तो इन मुसल्लसों के इर्तिफा भी मसावी है, क्योंकि हमने इनके इर्तिफा खींचे तो इनके इर्तिफा मसावी रहेंगे, और इसलिए इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होगी। तो इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस APQ बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQC बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC। ये भी क्या है? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। ठीक है। इसको दे देंगे मसात नंबर 2। अब हमको दो मुसल्लसों पर गौर करना है। एक मुसल्लस है PQB, PQB, PQB। ठीक है। और दूसरा मुसल्लस है PQC, दूसरा मुसल्लस है PQC। तो ये दो मुसल्लस जो है ये दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान बने हैं। देखिए आप, मुसल्लस PQC और मुसल्लस PQB, मुसल्लस PQB। तो ये दोनों मुसल्लस दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान बने हैं, क्योंकि अपना पहले दिया हुआ में लिखे हमने कि खातिर जिला BC के मुतवाजी है। तो दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान बनाए गए मुसल्लस या बने हुए मुसल्लस के इर्तिफा भी मसावी होते हैं, और इनका कायदा तो मसावी है ही। ठीक है। इनके इर्तिफा भी क्या है? मसावी है, क्योंकि ये दोनों मुसल्लस जो है वो दो मुतवाजी खुतूत के दरमियान बने हुए हैं, और मुतवाजी खुतूत के दरमियान बने हुए मुसल्लस के इर्तिफा हमेशा मसावी होते हैं, और इनके कायदे मसावी है ही। इसलिए इन दोनों मुसल्लसों के रकबे क्या होंगे? मसावी होंगे। तो लिखेंगे आप मुसल्लस PQC और मुसल्लस PQB मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस हैं, इसलिए इनके रकबे क्या होंगे? मसावी होंगे। इसलिए मुसल्लस PQC का रकबा बराबर मुसल्लस PQB का रकबा। ये दे देंगे इसको मसात नंबर 3, इसको दे देंगे मसात नंबर 3। अब देखेंगे आप, मसात 1, 2 और 3 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, मुसल्लस PQC का रकबा काय के बराबर है? मुसल्लस PQB के बराबर है। तो यानी हम PQC की जगह हम क्या रख सकते? PQB रख सकते। तो यानी मुसल्लस
पी क्यू सी के रकबा काय के मसावी है, मुसल्लस पी क्यू बी के रकबे के बराबर है, इसलिए हम पी क्यू सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बी लिख सकते हैं, यानी ये दो यहाँ पर पी क्यू बी आ जाएगा। तो फिर यहाँ ये भी एरिया ऑफ मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा, और ये भी ए पी क्यू का रकबा बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा, यानी ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए। तो फिर हम लिखेंगे कि इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे वसाअत 1, 2 और 3 की बिना पर एरिया ऑफ मुसल्लस ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ मुसल्लस ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू सी। ठीक है, इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, और यही हमको साबित करना था, यही हमको साबित करना था। ठीक है, आगे के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।